तो दोस्तों कल की एक्सपायरी में हमें 24,800 का लेवल मिलेगा या फिर मार्केट गोता लगाते हुए हमें 24,300 का लेवल दिखाएंगे। इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वही मैं मेरी हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ कि दोस्तों जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पीसीआर परसेंटेज की थोड़ी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पीसीआर परसेंटेज भी पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेना है। पीसीआर परसेंटेज हमें क्या करना है, एटीएम से यानी जहां पे मार्केट चल रही है उससे +5 -5 का ही हमें डेटा देना है और उसको ही ट्रैक करते हुए हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। अगर ये बियरिश है तो बियरिश ट्रेड, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड। वही अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं दोस्तों तो आपको ये मार्केट के लिए लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, शॉर्ट कवरिंग क्या है, ये बातें आपको मालूम होनी ही चाहिए। अगर आप ऑल राइटर के अगेंस्ट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और आप 360 एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आपको ऑप्शन चेन के डेटा का पूरा नॉलेज होना ही चाहिए, बाद में आप ऑप्शन बाय करने की सोचिए। अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट की एक्सपायरी में हमें कौन से लेवल मिल सकते हैं। दोस्तों मैं कभी भी ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में वो लेवल डिस्कशन करता हूँ जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देने में कैपेबल हो। आई होप आपको मालूम है मैंने क्या कहा था 24,800 के बारे में, 24,600 के बारे में। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको होकर डिक्लेयर कहा था भले ही मार्केट 24,650 के ऊपर क्लोजिंग हो, मार्केट का मोमेंटम बेरिश और लेकिन मार्केट 24,600 को सपोर्ट बनानी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 24,500 की थोड़ी चालू हो जाएगी। एज इट इज मार्केट में आज हमें 24,800 के नजदीक के लेवल मिले, लेकिन 24,800 ये चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से रजिस्टर था, यानी हमें यहाँ पे सेलिंग का ही चार्ट मिलना। आई होप दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आज अपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर दो। तो याद रखिए अभी कल मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ हमें ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, हमें ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेना है। मेरी बात को याद रखिए, अगर ये ऑप्शन चेन का डेटा जिस तरीके यानी जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड ले जाना चाहिए। आज का अगर हमें ये देखिए, आज का अगर मैं ये पूरा ओवरऑल चार्ट देखूं तो मुझे यही नजर आ रहा, बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर मार्केट को लेके जाने की, लेकिन ऊपर से सेलिंग भी आ रही है। ऊपर से सेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि मैं मेरे एक वीडियो में आपसे क्या करूं कि एफआईआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस यूएस के लिए एफआईआई ने आज भी लगभग 2,805 करोड़ की सेलिंग की, यानी एफआईआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस यूएस है। और अभी कल मंथली एक्सपायरी, तो हमें क्या करना है याद रखिए, कल मंथली एक्सपायरी के लिए हमें क्या करना है, हमें इन द मनी में रहते हुए ही मार्केट में ट्रेड लेना। आप कहेंगे कि सर इन द मनी में क्यों करें, एटीएम से अच्छा नहीं। दोस्तों याद रखिए हमें कल के दिन इन द मनी में रहना है। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एटीएम के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे या स्लाइटली इन द मनी में रहेंगे तो भी आपका थीटा डीके चले जाएगा, मार्केट इधर उधर घूमती रहेगी और आपका प्रीमियम जीरो ही होने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन द मनी में रहना है। इंटरेस्टिक वैल्यू जहाँ पे है वहां पे हमें रहना, कहीं पे भी हमें यानी कल के दिन जो स्ट्राइक प्राइस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर आप गलत स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप चाहे बुलिश ट्रेड लीजिए, बेरिश ट्रेड लीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको इन द मन में रहते हुए ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है या फिर कम है तो आप क्या कीजिए दोस्तों, कल के दिन मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना लिए तो भी जमता है, क्योंकि मार्केट में हमें अप्स एंड डाउन्स मिल सकते हैं, क्योंकि बायर्स और सेलर की कल अच्छी खासी लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। तो एफआईआई अभी भी इंडियन मार्केट में बियरिश है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कल हमें कौन से मार्केट लेवल दिखा सकते। तो दोस्तों फिलहाल मार्केट ने हमें कहाँ पे क्लोजिंग दी है, लगभग 24,600 के नजदीक क्लोजिंग दी है। मेरे कल के लफ्ज याद रखना आपको, मैं आज भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। भले ही निफ्टी 24,600 630 के जोन में ही क्लोजिंग मिली वाली, लेकिन कल के दिन में मार्केट के लिए यही सपोर्ट होना चाहिए। याद रखिए मेरी बात को, ये ही मार्केट के लिए सपोर्ट होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों
अगर मार्केट में 24,600 का ये अहम लेवल तोड़ा, तो मार्केट में हमें सडनली फॉल मिल सकता है, और ये फॉल हमें लगभग 24,400 तक के लेवल दिखाने में क्या कर बनी। मैं आपको बताने की डिटेल बताऊंगा, सिर्फ आप ये सुनिए उसको। क्योंकि अगर यार और ये 24,600 टूटेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट की ओपनिंग ही हमें ज्यादातर बता देगी। अगर समझो मार्केट की व्यापक ओपनिंग में हुई, तो पुरजोर 24,500 वाले पुरजोर कोशिश करेंगे कि 24,600 के ऊपर ही मार्केट क्लोज होनी चाहिए, यानी 24,000 ये एक सपोर्ट हो सकता है। लेकिन समझो मार्केट न्यूट्रल ओपन हुई, तो हमें समझना है कि नीचे के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें क्या करना है? यहाँ पे कॉल और पुट का डेटा एनालिसिस करना है। फिलहाल फिलहाल 24,600 के ऊपर पुट राइटर खड़े वाले हैं, या वो पुट राइटर कल के दिन एग्जिट होते, ये हमें देखना है। उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर समझो पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहे हैं और कॉल राइटर तेजी से नहीं बढ़ रहे, याद रखिए कॉल राइटर भी तेजी से बढ़नी चाहिए, और मार्केट का जो चार्ट पैटर्न है, वो चार्ट पैटर्न में हमें एक डिप दिखाई मिलनी चाहिए। यानी क्या? और डिप कैसे मिलेगी हमें? मार्केट सडनली नीचे आएगी, 24,600 के नीचे आएगी। याद रखिए 24,600 के 10-20 पॉइंट नीचे आएंगे, बाद में रिट्रेसमेंट करेगी, क्योंकि पुट राइटर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए थोड़ी देर मार्केट को ऊपर लाएंगे। तभी याद रखना, हमें समझना है 24,600 का लेवल तोड़ा, 24,600 का लेवल तोड़ा, यानी 24,500 वालों ने अपना कॉन्फिडेंस गवा दिया। लेकिन दोस्तों, कल एक्सपायरी है। जो राइटर्स हो, चाहे वो पुट राइटर हो, उनको सिर्फ एक ही दिन मार्केट को न्यूट्रल क्लोजिंग करनी है, बाकी वो पूरा प्रीमियम खा जाते हैं। यानी कल के दिन याद रखिए 24,500 ये भी एक सपोर्ट हो सकता है। 24,400 भी ये एक सपोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा जरूर खड़े वाला हो। जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनको यहाँ पे आते ही मार्केट में एग्जिट होना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट लेवल, अगर मार्केट 24,500 का लेवल तोड़ती है, याद रखिए 24,500 ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर समझो ये लेवल मार्केट ने 11, 11:30 बजे से पहले तोड़ दिया, तो डरने की जरूरत ही नहीं। वो 24,300 का ये लेवल जरूर जरूर मंथली एक्सपायरी के दिन मिल सकता है। बशर्ते दोस्तों, हमें क्या करना है? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते, तो हमें क्या करना है? मार्केट के मोमेंटम के साथ बाइंग या फिर सेलिंग करनी। अगर आप मार्केट के मोमेंटम के साथ बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बायर्स कभी भी प्रॉफिट लेने में कैपेबल नहीं होंगे। तो मैंने आपको नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। अभी ऊपर की दोस्तों याद रखिए, आज मार्केट के लिए अच्छा खासा चांस था, मार्केट में ऊपर की लेवल दिखे थे, लेकिन मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं हो पाई। तो कल के लिए देखिए 24,700, 24,750, 24,800, ये तो चट्टान की तरह है। कल के दिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो हमें समझना है मार्केट में रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, यानी हमें सेल ऑन राइट का चार्ट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, बशर्ते लाइव मार्केट में कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए। वही हमें क्या करना है? ये जो है यहाँ का कॉल और पुट का डेटा में एनालिसिस करते रहना है। और समझो, और दूसरी एक बात, मैं क्या कहता हूँ, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड करना है। अगर समझो इन केस एनी हो, वैसे तो होगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट ने कभी भी लगभग समझो 11, 11:30 बजे से पहले, इन केस ये नहीं हो कोई बहुत स्ट्रांग न्यूज आई, बुलिश न्यूज आई, और मार्केट ने 24,850 का ये लेवल तोड़ा, तो दोस्तों मार्केट में हमें 25,100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, क्योंकि अभी कल मंथली एक्सपायरी है। अगर कॉल राइटर के आप तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। वैसे तो मार्केट का सेंटीमेंट भी है, वो स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट करके जरूर रखें। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत तेज से सिखाता हूँ। मेरी जो वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, और मैं एक बार में वीडियो को एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, और मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना, प्रीवियस सेशन की भी लगे तो वीडियो देख लेना। और वही ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है, मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं वीडियो में पूरा पूरा डिटेल बताता हूँ,
लेकिन समझो कोई अपडेट आया कुछ भी रहा तो मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो सही लगे तब भी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन सेट का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ, मैं आपको इतना दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, बिल्कुल ये गलत बात है। तो लाइक जरूर करना, कमेंट एक आधा प्यारा कमेंट भी जरूर करते जाना। तो एक 24,600 ये मार्केट के लिए सपोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे 1,72,000 उसके अगेंस्ट में कॉल राइटर 42, यानी यहाँ पे एक सफिशियंट हमें ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी सपोर्ट दिखाई दे वही। अगर आप मार्केट में नहीं है तो मैं बता दूं, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, वो मार्केट को मार्जिन में पढ़ने देते हैं। हम ऑप्शन बायस क्या 5-10 हजार में बाइंग करते हैं। यानी कल के दिन 24,600 ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए, लेकिन लेकिन अगर मार्केट ने 24,600 का लेवल तोड़ा तो मार्केट सड़न जाएगी कहाँ तक, 24,500 के ऊपर। 24,500 पर 1,55,000 है, यानी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन मार्केट का मोमेंटम बियरिश हो जाएगा। और ये पोजीशन यानी मार्केट ने 24,600 का ये लेवल अगर 11 बजे से पहले तोड़ा और यहाँ से कॉल राइटर तेजी से इंटर होने लगे, पुट राइटर एग्जिट होने लगे, तो हमें समझना है मार्केट में हमें और तगड़ा और मिलेगा, और ये फॉल हमें लगभग 24,300 के लेवल दिखाने में जरूर कैपेबल होगा। 24,400 आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना है, 24,500 आते ही जो बायर्स है उनको प्रॉफिट बुक करना है। वही हमें ऊपर की तरफ के लिए, ऊपर की तरफ जैसे ही हम जाने की कोशिश करेंगे तो 24,700 के ऊपर 1,89,, 24,750 के ऊपर 1,22,, 24,800 के ऊपर 2,22,000, यानी ऊपर मार्केट के लिए चट्टान ही चट्टान है। मार्केट ऊपर जाने में जरूर जरूर कतराए, यानी कल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। कल की ओपनिंग भी हमें मार्केट का हाल बता देगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली। तो दोस्तों मैंने आपको वही इधर देखी, इधर अगर हम देखें तो पुट राइटर उतने नहीं, यानी कल के लिए मार्केट के लिए सेल और राइट का ही हमें चांस ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा ओवरऑल मार्केट का डिटेल एनालिसिस कराने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।